राधे राधे मित्रों, आपके अपने चैनल में सॉल्यूशन विद एचकेटी सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे जो प्रेजेंट में हुए बोर्ड परीक्षा का 4वां क्वेश्चन है। 4वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, बड़े गौर से देखेंगे। माना सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो A, B, C है, ये हमने मान लिया। अब A बिलोंग्स टू A, तो A1, A बिलोंग्स टू R1 और A, बिलोंग्स टू R2, अतः A1, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसीलिए R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं कहूँगा, A1 वो A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, A, B बिलोंग्स टू R1 और A, B किसे बिलोंग्स करेगा, R2 को भी करेगा। अतः संबंध कैसा हुआ, सममित। कैसा हुआ, सममित संबंध है। कैसा संबंध है, सममित संबंध है। A1 A, B बिलोंग्स टू R1, A, B बिलोंग्स टू R2, तो ये उल्टा करने पर भी बिलोंग्स करेंगे क्योंकि दोनों के एलिमेंट कैसे हैं, सेम हैं। कैसा संबंध है, सममित संबंध है। तीसरी बात, A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो A, B बिलोंग्स टू R1, B, C बिलोंग्स टू R1 और A, B बिलोंग्स टू R2, क्योंकि R1 और R2 संक्रमणीय हैं। कैसे हैं, संक्रमणीय हैं। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए क्या होता है, स्वतुल्य होना भी जरूरी है। तुल्यता के लिए मैं यहाँ बता दूं, तुल्यता संबंध के लिए वो स्वतुल्य भी होना चाहिए प्लस सममित भी होना चाहिए प्लस संक्रमणीय भी होना चाहिए। तीनों की क्वालिटी मिलनी चाहिए मुझे, तब वो बनेगा तुल्यता संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ख, -π/2 से π/2 लिमिट दी हुई है।
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखेंगे क्वेश्चन 2 नंबर में है ये क्वेश्चन है। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी है वो क्या है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। अगर फंक्शन इवन है, सम है, यदि एफ एक्स कैसा है, समफलन है। समफलन तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो देखिए एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है ना। कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू सम है, तो हम क्या प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इसके बराबर होता है 2 आगे ले लेते हैं, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी या a हो जाएगी, एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण देखो लिमिट सेम है लेकिन प्लस माइनस की है। आगे देखते हैं 2 तो ये आ गया प्रॉपर्टी से, 2 किससे आ गया, प्रॉपर्टी से आ गया, और उसके बाद 0 π/2 और साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स कॉस 2x अपॉन 2। इस 2 से तो ये 2 चली जाएगी, क्या बचा बेटा, 0 से π/2 ये हो जाएगा 1 का मतलब dx माइनस 0 से π/2 cos 2x dx, ये बचा। अब ये इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट है क्या 0 π/2 माइनस कॉस 2x का क्या होगा, साइन 2x अपॉन 2, लिमिट क्या हो जाएगी 0 π/2। इसे मैं सॉल्व करूंगा, लिमिट पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, π/2 अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं, माइनस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2 माइनस के 0 करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है ना। अब जब लिमिट पुट कर दी तो क्या हो गया, ये π/2 हो गया, माइनस 0 माइनस के ये 2 से 2 चला गया तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, अर्थात आंसर क्या हो गया हमारा π/2। इसका क्लियर आंसर है क्या है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं वो अनुसार, माना के क्वेश्चन नंबर 4 का ग है, माना के दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे क्या हैं, लड़के हैं, घटना P कम से कम एक बच्चा, घटना लड़के हैं, घटना क्या है P है, और क्या कह रहा है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये दे रहा है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बचेंगे बेटा, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़की हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकता है, एक लड़की एक लड़का हो सकता है। टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, 4। कितने हैं, 4 है। तो ए के लिए क्या बनेगा, पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए, ये भी अब मान लेंगे एक क्या है बॉय, ए के लिए क्या है बॉय मतलब लड़का है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1/4 बॉय का, जो दोनों लड़के हैं तो 1/4 हो गया। बी के लिए क्या बनेगा,
लड़का और लड़की, मतलब बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और दोनों बॉय। कितनी बन रही है? 3 बन रही है। और ये 3 बन रही है तो कितनी हो जाएंगी भाई? ये 4 में से एक लड़का बन रहा है, ये 4 में से 3 है, तो इसका क्या होगा? 3/4 हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये डबल बॉय और ये बॉय, दोनों में पी ए के लिए मैं यहाँ पर बना दूं तो बी बी होगा लड़के के लिए। दोनों में ये कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो क्या हो गया? ये भी 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक है, इसके लिए 1 2 3 है तो 3/4 हो गया। अब क्या फॉर्मूला होता है? पी ए अपॉन बी लगा देंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन बी के लिए? ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/4 और पी बी की वैल्यू कितनी है? 3/4। 4 से 4 गायब हो गया, आंसर आ गया 1/3। इसका जो क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का घ देखते हैं, क्या कह रहा है? अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) एक फंक्शन दिया है से प्रदत्त फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। दोनों ज्ञात करने हैं। अब दोनों ज्ञात करने हैं तो देखते हैं कैसे। हमें फंक्शन दिया है f(x) = x² - 4x + 6। तो वर्धमान ह्रासमान फाइंड करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? पहले f' फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x - 4। अब इधर देखो, वर्धमान के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? f' x > 0। इधर मैं लिख देता हूँ ह्रासमान के लिए क्या होता है? f' x < 0। इधर वर्धमान के लिए देखते हैं, इधर ह्रासमान के लिए देखते हैं। तो देखो, वर्धमान के लिए f' x 0, 2x - 4 > 0। 2 कॉमन ले लूँ मैं, तो 2 कॉमन लिया मैंने तो क्या हो जाएगा? 2x - 2 > 0। तो x > 2 होना चाहिए। वर्धमान कब होगा? जब 2 से बड़ा हो x। ह्रासमान के लिए f' की वैल्यू 2x - 4 < 0। तो 2 कॉमन लेकर के x - 2 < 2 तो चलेगी 0 में, x < क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए ह्रासमान के लिए। जब वर्धमान ह्रासमान के लिए ये होना चाहिए तो नंबर लाइन आप लोग जानते हो, ये -इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, इस जगह पर 2 है। तो वर्धमान के लिए 2 से बड़ा होना चाहिए। तो वर्धमान के लिए क्या बन जाएगा? वर्धमान के लिए बन जाएगा अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल आएगा, मतलब खुला अंतराल, कॉमा इनफाइनाइट। और ह्रासमान के लिए क्या आएगा बेटा? -इनफाइनाइट, 2। बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। यदि आव्यूह, ये एक आव्यूह दिया हुआ है, समीकरण a' = I को संतुष्ट करता है तो x y z के मान को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। a = ये दिया हुआ है मैट्रिक्स और a' I दिया है। तो a तो ये दिया हुआ है, अब हम क्या निकालेंगे? a'। परिवर्त आव्यूह बोलते हैं, a' को क्या बोलते हैं? परिवर्त आव्यूह। तो जिसकी रो है ना, इन रो को हम किस में चेंज कर देंगे? कॉलम में चेंज कर देंगे। और जब कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 0, ये वाली फर्स्ट रो 2y और z, x y - z, x - y और z। ये इसका ट्रांसपोज हो गया, परिवर्त आव्यूह हो गया। अब इसमें हम निकालेंगे क्या? a
इस जगह पे नहीं आएगा, यहाँ आगे निकालते हैं ए डैश। जब इसका मैं मल्टीप्लाई निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा बेटा, 4y² प्लस z²। कैसे करते हैं, इस वाले सिंबल से करते हैं, रो और सेकंड का कॉलम, ये होता है मल्टीप्लाई का सिस्टम, ठीक है ना। तो 4y² प्लस z², 2y² माइनस z² और माइनस के 2y² प्लस z²। अगला है 2y² माइनस z² x² प्लस y² प्लस z², x² माइनस y² माइनस z² और माइनस 2y² प्लस z², x² माइनस y² माइनस z², x² प्लस y² प्लस z²। ये किसके बराबर दे रहा है भैया, i के बराबर दे रहा है। किसके बराबर दे रहा है, i के। तो i3 की वैल्यू रखेंगे, तो i3 आपको पता है i के बराबर दे रहा है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया, बात क्लियर हो गई ना। अब क्या करेंगे, इससे हम कंपैरिजन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, अब मैं इस वाले को लेता हूँ, इसकी कंपैरिजन यहाँ पर किससे हो रही है, 0 से हो रही है। तो 2y² माइनस z² इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y² इक्वल टू z²। तो y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, z² अपॉन 2। ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके बाद अगला हम लेंगे तो 4y², ये वाला 4y² प्लस z² इक्वल टू क्या है, 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1 के। यहाँ पर y² की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से y की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4 इंटू z² अपॉन 2 प्लस z² इक्वल टू 1। इससे हम इसे 2 टाइम काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3z² इक्वल टू 1। तो z² की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/3। तो z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, z की वैल्यू आ गई 1/√3। कितनी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू 1/√3। अब इसी वैल्यू को मैं इसमें रख देता हूँ, तो y² की वैल्यू आ जाएगी, y² इक्वल टू स्क्वायर है तो 1/3 इंटू 2। तो y² की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√6, जो y की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या ले लेता हूँ, एक इक्वेशन ले लेता हूँ, ये वाला इक्वेशन ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू कितना है, 1 है। क्या है, 1 है। इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, तो x² की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। y² की वैल्यू कितनी हो गई, y² की वैल्यू थी मेरे पास 1/6 और z² की वैल्यू थी 1/3 इक्वल टू 1। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, x² इक्वल टू 1 माइनस के 1/3 और माइनस 1/6। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लेता हूँ। जब 6 एलसीएम ले लिया तो 6 माइनस के 2 माइनस 1। तो x² इक्वल टू 3/6 कट गया, x² इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू 1/√2 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू y की आ गई और ये वैल्यू किसकी है, x की। देखें क्वेश्चन नंबर 5 का ख, y इक्वल टू x टू द पावर cos x प्लस sin x टू द पावर x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, x के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो देखते हैं,
ये क्वेश्चन दिया है 5 का ख y इक्वल टू एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स। मैं इसमें मान लेता हूँ क्योंकि दो क्वेश्चन बन रहे हैं, इसे y1 लेट कर लेता हूँ और इसे क्या कर लेता हूँ y2। तो y1 इक्वल टू क्या हो गया x टू द पावर कॉस एक्स। दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, जब मैं दोनों ओर लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा लॉग y1 इक्वल टू, लॉग जब लेता हूं तो पता है कि पावर कहाँ जाती है आगे, cos x आगे आ जाएगी, log x हो जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख दूं x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन y1, भाई लॉग का हो गया, y1 का dy1 अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट, पहला इसे फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड मान लेता हूँ, पहला दूसरे का अवकलन कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस दूसरा पहले का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब dy1 अपॉन dx, y1 को इधर ले आया, क्या हो जाएगा cos x अपॉन x प्लस माइनस, ये वाली माइनस आ गई, साइन x log x। y1 की वैल्यू मैं क्वेश्चन से रख दूंगा, तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x cos x किसके बराबर है dy1 अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x अपॉन x माइनस साइन x log x, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब सेकंड वाले को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या कह रहा है हमारे, सेकंड कह रहा है y2 इक्वल टू साइन x की पावर x। जब ये सेकंड वाला कह रहा है तो क्या होगा भाई, अवकलन करेंगे हम या लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, जब लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा लॉग y2 इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी लॉग साइन एक्स, ये आ गया। तो अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो लॉग का करेंगे 1 अपॉन y2 का dy2 अपॉन dx इक्वल टू, इसे फर्स्ट मान लो, इसे क्या मान लो सेकंड। तो पहला लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, उसके बाद प्लस पहला दूसरे का अवकलन हो गया प्लस दूसरा log साइन एक्स, पहले का अवकलन 1 हो गया। अब क्या करेंगे dy2 अपॉन dx इक्वल टू y2 तो यह आ गया x cos x अपॉन साइन एक्स प्लस के log साइन एक्स, यही तो हो गया। अब क्या y2 की वैल्यू वापस कर दो, dy2 अपॉन dx इक्वल टू y2 की वैल्यू है साइन एक्स की पावर x, ये क्या हो जाएगा cot x, cos x अपॉन साइन एक्स इक्वल टू cot x हो गया प्लस log साइन एक्स। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 था, तो dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, और वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा बाई, ये वैल्यू यहाँ से देखिए y1, ये वाली वैल्यू ये दिख रही है ना, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करूंगा, और कौन सी वाली को, इस वाली को पुट करूंगा, तो क्या है देखें dy बाई dx इक्वल टू x पावर cos x, और ये क्या हो जाएगा
cos x अपॉन x माइनस साइन x log x, ये हो गया। और प्लस बाई टू की वैल्यू को पुट करूंगा तो साइन एक्स पावर एक्स, साइन एक्स पावर एक्स एक्स कॉट एक्स प्लस बाई साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।